हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। उस पदार्थ को जितना तोड़ा उतना ही उसके अंदर जो निहित शक्ति सामर्थ्य वो उद्भुत हो गई। ये दोनों ही उदाहरण मैंने क्यों बताए? नैनो टेक्नोलॉजी को समझने के लिए कि जो पदार्थ जितना ज्यादा सूक्ष्म होता है उतना ही ज्यादा वो ताकतवर और शक्तिशाली होता है। हम आज इलेक्ट्रॉनिक जगत में देखें, एलईडी लाइट से लेकर के अलग अलग चीजें आ रही हैं। कम बिजली लगती है, प्रकाश ज्यादा देता है, बल्ब छोटा सा होता है। और पहले का देखिए, बिजली ज्यादा, बल्ब बड़ा, प्रकाश क्यों चेंज क्यों आए? नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर ले गए। पहले हम मोबाइल में जो चिप प्रयोग करते थे, सबसे पहली बनाई गई थी 200 मीटर का होल के अंदर एक चिप थी, और स्क्रीन के ऊपर जो मौजूद डाटा होता है उतने को सेव कर सकती है। और नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर ले गए, आज नाखून के बराबर जरा सी चिप होती है, कितना डाटा आ जाता है? बहुत सारा। क्यों? नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी में बहुत ताकत होती है, और धरती पर की सबसे सरल, सस्ती, सटीक नैनो टेक्नोलॉजी कहे तो वो यज्ञ है। हम धरती पर जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं उसमें से सबसे सूक्ष्म से सूक्ष्मतर, सूक्ष्मतम कोई द्रव्य होता है, क्या होता है? अग्नि होता है। क्या होता है? अग्नि। 3 रूपों में पदार्थ पाए जाते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस रूप में हमारे पास पत्थर है। उस पत्थर के अंदर आप द्रव पदार्थ पानी डालना चाहे, क्या जा पाएगा उस पत्थर के अंदर? कितना भी डालो बह जाएगा। उसके अंदर गैस रूप चीज को डालना चाहे, वायु को डालना चाहे तो पत्थर के अंदर डाल सकते हैं। कितना भी प्रेशर करो ऊपर से बह जाएगा पत्थर के अंदर। उसके अंदर, ठोस के अंदर और कोई ठोस पदार्थ डालने की तो कल्पना ही छोड़ दो। लेकिन जिस ठोस पत्थर के अंदर 3 में से एक भी द्रव्य प्रवेश नहीं पाता, उस पत्थर को आप अग्नि के ऊपर रख दीजिए, क्या होगा? अग्नि उसके अंदर नहीं, उसके अणु परमाणु के अंदर तक प्रवेश पा जाती है। इतनी सूक्ष्म होती है, सबसे सूक्ष्म। और उस अग्नि का एक विशेष स्वभाव होता है, अंगम नयति इति अग्नि। जो भी पदार्थ, जो भी द्रव्य अपने संपर्क में आता है उसको अपने जैसा बना लेती है। कैसा बना लेती है? अपने जैसा। अपने जैसा मानी कैसा? सूक्ष्म से सूक्ष्मतर, सूक्ष्मतम रूप में बना लेती है। हमारे पास जड़ी बूटियां है, हवन सामग्री ठोस रूप में है, घी है द्रव रूप में है, हम देख पा रहे हैं, छू पा रहे हैं, वेट कर पा रहे हैं, उसके साथ व्यवहार कर पा रहे हैं। लेकिन एक बार आपने अग्नि के अंदर आहुति दे दी, फिर क्या आप उसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, वेट कर सकते हैं, व्यवहार कर सकते हैं? क्यों? वो इतना नैनो हो चुका है कि अब हमारी 5 में से एक भी इंद्रिय उसको ग्रहण, इतना सूक्ष्म और नैनो हो जाता है। और जो पदार्थ जितना ज्यादा सूक्ष्म और नैनो होता है उतना ही ज्यादा वो क्या होता है? ताकतवर, शक्तिशाली पदार्थ होता है। और यज्ञ से निकलने वाले पार्टिकल को हमने रुड़की आईआईटीज के साथ मिलकर के कार्य किया। हवन करने पर जो पार्टिकल निकलते हैं वो नैनो पार्टिकल होते हैं। कौन से पार्टिकल होते हैं? और उस पार्टिकल को जब एनालाइज करके देखा गया कि इसकी क्या एक्टिविटी होती है, तो इस नैनो पार्टिकल से जो भयंकर और बड़े रोग कहते हैं, उन रोगों को भी जड़ मूल से खत्म करने की उसके अंदर ताकत होती है। ये नैनो टेक्नोलॉजी है। ये जी क्या है? नैनो टेक्नोलॉजी एक केमिस्ट्री है। क्या है? कि जो तत्व चाहिए उस द्रव्य को डालो, ऐसे तत्व हमें मिलते हैं।
और जब इस यज्ञ को करते हैं, अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग जड़ी बूटियां से जब हम हवन करते हैं, और वो नैनो पार्टिकल, वो मॉलिक्यूल्स, वो कंपोनेंट्स उस वायु के अंदर आ जाते हैं, और उस वायु के अंदर जब हम रहते हैं तो हमारा पूरा अस्तित्व उससे प्रभावित होता है। पंच प्राण, पंच उपप्राण, सप्त धातु ये पोषित होती है, शक्ति से युक्त होती है। हमारे मूलाधार से लेकर के सहस्त्रार पर्यंत अष्टाचक्र नवद्वारा देवा नाम पूर्ण, ये 8 चक्रों में शक्ति का, ऊर्जा का संचार कई गुना बढ़ जाता है। डॉक्टर मोतोयामा करके जापान के एक साइंटिस्ट है, उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च की कि हवन करने पर हमारे शरीर के अंदर एनर्जी के फ्लो में क्या क्या चेंज आते हैं। ये 7 मिनट यज्ञ करने पर पूरे शरीर में एनर्जी का फ्लो कई गुना बढ़ जाता है। अब आप ही बताइए, जब हमारे पंच प्राण, पंच उपप्राण, सप्त धातु, ये अष्ट चक्र, जब हमारा भीतरी मूल तंत्र ही स्ट्रॉन्ग, सशक्त और मजबूत है, तो बाहर से क्या बीमारी आएगी, और आई भी है तो दूर होती है। और ये जो मॉलिक्यूल्स, कंपोनेंट्स आदि की जो बात होती है, उससे भी हमारी चिकित्सा होती है, जिसके परिणाम स्वरूप ये जो यज्ञ चिकित्सा यदि हम लेते हैं, करते हैं, तो पहले तो जो आपको बताया ना, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, रेडिएशन, वायु प्रदूषण, जहरीली गैसें, उन सब चीजों से बचाव होता है, तो पहले तो कोई रोग होता नहीं है। उसके साथ साथ एक बताया ना, ऋण आवेशित कणों को बढ़ा देता है, जंगल जैसा वायुमंडल बन जाता है, उसके कारण गुड हार्मोन, सुगंधित वायुमंडल होता है, जिसके कारण हमारे हार्मोन चेंज होता है। मंत्रों का पाठ पूर्वक यज्ञ करते हैं तो हमारे न्यूरोकेमिकल्स बैलेंस होने के साथ साथ, ये पंच प्राण उपप्राण शब्द धातुओं का पोषण होने के साथ साथ एकदम से हमारी चेतना का उत्कर्ष कराता है, जिसके परिणाम स्वरूप कोई रोग पहले से होता ही नहीं है, और हो भी गया है तो रोग जड़ मूल से नष्ट हो जाते हैं। और हमने आज आपको जान करके आश्चर्य होगा, आज तक हम पूजा के रूप में यज्ञ करते हैं, और वास्तव मैंने सबसे पहला लाभ क्या बताया, देव पूजन बताया ना, ये वास्तविक पूजा है। और उसके साथ साथ एक साइंस है, अलग अलग जड़ी, ये जो आपके सामने अलग अलग जड़ी बूटियां रखी है ना, ये दुनिया में पहली बार, आज तक हम एलोपैथ आदि में दवाइयां खाते हैं, उसके ऊपर एविडेंस बेस्ड स्टडी करते हैं। ये जो आपके सामने अलग अलग रोगानुसार हवन सामग्रियां हैं, ये एविडेंस बेस्ड दुनिया में पहली बार हवन में होमने वाली जड़ी बूटियां है, कि ये चीज को डालोगे तो ये बनेगा, और उसमें रहोगे तो ये रोग ठीक होगा। एविडेंस के साथ है, ये साइंस है, एक विज्ञान है, ये कोई केवल मात्र एक ढकोसला नहीं, ये बहुत विशेष चीज है। और ये यज्ञ चिकित्सा को लेने पर इतने खतरनाक और भयंकर, एक तो सामान्य अवस्था होती है, लेकिन जैसे मैंने कहा ना, यया प्रयुक्ता चेष्टा, जो आपको एक तो आयुर्वेद का प्रमाण दिया, और एक जो दूसरा अथर्ववेद का प्रमाण दिया, उसी के आधार पे जब लोगों ने यज्ञ चिकित्सा को अपनाया, तो उन लोगों ने नव जीवन पाया है। तो हम सब लोगों के बीच में मैंने आज कुछ भाई बहनों को आमंत्रित किया है, जिन्होंने अपनी जीवन शैली में यज्ञ को अपनाया, अपनाने के बाद जो चमत्कारी लाभ उन्होंने प्राप्त किए, वो अपने मुख से, अपने ही अनुभव से जब बताते थे, अलग बात होती है ना, तो इसी के लिए बना। वो हमारे से बहुत दूर मुंबई से केवल इस अनुभव को शेयर करने के लिए और इस यज्ञ का आनंद मानने के लिए हम सब लोगों के बीच में आए हैं। एक बार जोरदार करता ध्वनि से हम उन सभी कार्यकर्ता भाई बंधुओं का स्वागत करेंगे। और मैं हमारे आदरणीय भ्राता सुरेश भाई जी से निवेदन करना चाहूँगा कि वो इस अनुभव को शेयर करते हुए कि यज्ञ चिकित्सा कैसे लाभ करती है और क्या उन्होंने अनुभव किया है, हम सब लोगों के बीच में रखें। आप सभी को हृदय से नमन करते हुए इस यज्ञ संबंधित, यज्ञ चिकित्सा संबंधित जो हमारे विगत समय के अनुभव हैं, वो आपके बीच में रखने का पूज्य स्वामी जी का निर्देश था, और हमें भी ये संकुल में पधारने का एक शुभ अवसर था। तो हम शीघ्रता से सुबह 2 बजे 3 बजे उठ करके आपके बीच में पधारे हैं। मैं यज्ञ चिकित्सा के अनुभव को आगे बढ़ाऊं उससे पहले मेरी प्रार्थना है कि नरसिंह भाई जी के साथ, जो मेरे भ्राता नरसिंह भाई जी मुंबई से पधारे हमारे साथ में ही, उनके मार्गदर्शन में 2 विशेष चिकित्सा प्राप्त रोगी हमारे बीच में हैं। तो मैं आदरणीय नरसिंह भाई जी को ही ये सूत्र प्रारंभ करने के लिए आमंत्रित करूंगा। उसके पश्चात फिर अन्य अनुभव भी समय के अनुसार हम आपको बताएंगे। जो 2 विशेष पेशेंट हमारे साथ में भी आए हैं,
तो आदरणीय नरसी भाई जी। यज्ञ चिकित्सा एक विज्ञान है और उसका जो लाभ हुआ है उसके बहुत सारे पेशेंट को हमने ठीक किया है। तो उसमें से 2 हमारे साथ आए हैं। तो दिव्या जी और शिल्पा जी आइए। तो दिव्या जी जो आ रही है बेटियां, उसका ब्रेन का एक छोटा ऑपरेशन हुआ था। तो ऑपरेशन के पहले ही डॉक्टर ने बताया था कि वो शायद कोमा में चली जाए। तो ऑपरेशन के बाद वैसा ही हुआ। लगभग 1 दिन के बाद वो कोमा में चली गई और लगभग 7 महीना कोमा में थी। 30 लाख का खर्च किया और कुछ परिणाम प्राप्त नहीं हुआ। और बाद में पता चला कि हम लोग यज्ञ चिकित्सा के द्वारा असाध्य रोग का इलाज करते हैं। तो वो हमारे पास आए और उसके घर पे जाके सुबह शाम हमने हवन किया। तो लगभग 2 महीने के बाद वो कोमा में से धीरे धीरे बाहर आ गई। उनके माताजी के मुख द्वारा हम अनुभव सुनेंगे। पूजनीय स्वामी जी को नमस्कार। अभी जैसे नरसी सर ने बताया हवन के बारे में, मेरी लड़की कैसे ठीक हो गई, पहले उनको भी मैं नमस्कार करूंगी। अब मैं बताती हूँ क्या हवन हमारे जीवन में बहुत बड़ा कर्म करता है। हवन करेंगे तो अपना जीवन श्रेष्ठ बन जाता है। तो मैं, मेरी लड़की दिव्या जो इंजीनियरिंग कर रही थी, 3rd ईयर में जा रही थी, अचानक उसको सिर दर्द होने लगा। इतना तेज हो गया कि 8-10 दिन के अंदर दवाखाने के चेकअप द्वारा 8-10 दिन के अंदर ही ऐसा मालूम पड़ा कि उसको ब्रेन ट्यूमर हुआ है। और डॉक्टर से पूछे दवाई खा के वो ठीक होगी क्या, तो डॉक्टर बोले नहीं, ऑपरेशन ही इसका एक इलाज है, बाकी दूसरे दवाई से ये ट्यूमर ठीक नहीं होगा। तो हम लोग ने तुरंत ऑपरेशन का निर्णय ले लिया। ऑपरेशन के पहले ही हम लोग को डॉक्टर ने बताया था कि ये ऑपरेशन ये ट्यूमर इतना अंदर है, अपना जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको चिपक के ट्यूमर है, तो हम लोग उसका गारंटी नहीं दे सकेंगे कि ये ऑपरेशन के बाद में कोमा में भी जा सकती है। तो डॉक्टर ने हमें पहले ही उसके बारे में जानकारी दी थी। तो भी हम लोग के पास में दूसरा चारा नहीं था, तो हमने ऑपरेशन का निर्णय ले लिया। ऑपरेशन के बाद 8-10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, लेकिन लड़की होश में नहीं आ रही थी। तो डॉक्टर से बार बार बात होती थी, तो डॉक्टर वही बोलते थे, हम लोग इसके बारे में आपसे पहले ही बात किए थे, अभी हम इसके ऊपर बता नहीं सकते। भगवान के ऊपर वो हम लोग को बोलते थे, उनके ऊपर श्रद्धा रखो, उनका नाम जपो और आगे चलो। ऐसा करते करते 1 महीना हम लोग, अपोलो बहुत बड़ा दवाखाना था, वहाँ पे हम लोग एडमिट किए थे क्या जल्दी से वो ऑपरेशन होके अच्छे डॉक्टर के पास ठीक होके हम लोग घर पे लेके जाए। वहाँ का पर डे 1 लाख तक चला जाता था। 1 महीना हम लोग ने उधर रखा, नहीं हो गया तो वहाँ से दूसरे दवाखाने में हम लोग ने 4 महीना रखा। पूरा 5 महीना हम लोग लड़की को दवाखाने में रखे थे। डॉक्टर से बार बार बातें होती थी। डॉक्टर हमें यही जवाब देता था कि लाखों करोड़ों में ऐसा एक ही पेशेंट रहता है जिसके ऊपर ये काल आता है, तो हम इसके बारे में कुछ नहीं। और बार बार हमें ये भी बताते थे कि आप दवाखाने में रखे क्या करोगे, उसको घर पे लेके जाओ, 99% होश में नहीं आएगी, ये डॉक्टर ने हमें बाद में बताया था। और आएगी भी तो भी पूरी तरह से ठीक नहीं होगी, क्योंकि जहाँ पे उसका ट्यूमर है वो जगह ही ऐसी है कि पूरे अपना शरीर उसके ऊपर कंट्रोल, तो वहाँ से कभी कुछ भी बाय मिस्टेक रहेगा तो पूरा शरीर उसका उठेगा नहीं, तो आप उसको घर पे लेके जाओ। तो लास्ट मोमेंट में हम लोग ने उसको घर पे जाने का निर्णय ले लिया। उसके पहले हमें हवन के बारे में, मुझे तो कुछ भी पहले जानकारी नहीं थी, लेकिन उसके फ्रेंड के मम्मी ने थोड़ा बहुत जानकारी दिया कि नरसी सर है जो पाटीदारवाड़ी में हवन करते हैं, आप घर पे इसको लेके आओ, और ये चालू किए। तो हमने भी सोचा चलो अभी सब करके तो हार गए, दवाखाने में तो सब लुटा दे, अभी ये एक ही मार्ग बचा है जो घर पे जाके रोते बैठने से अच्छा भगवान का नाम जप के घर का वातावरण शुद्ध रखे। तो हम लोग नरसी सर से मिले और उन्होंने, मेरे पास उतना कैपेसिटी नहीं था हवन के खर्चे का, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया और दूसरे ही दिन से हम लोग ने हवन चालू किया। उसके जब हम लोग दवाखाने से उसको घर पे लेके आए थे,
पूरी तरह से नलियाँ उसके शरीर में जुड़ी थी, मशीन ऑक्सीजन का मशीन उसके गले में लगा था। ऐसी अवस्था में हम लोग उसको घर पे लेके आए। दूसरे दिन से हवन चालू किया। हवन में पहली बात तो मैं ये बताऊंगी, हवन में इतनी पॉजिटिव एनर्जी है जो मैं एक माँ होके दवाखाने में रोते बैठी थी, एक माँ होके घर पे आने के बाद नर्स का काम, मौसी का काम, डॉक्टर का काम, सब काम मैं अकेली घर को संभाल के करती थी। इतना एनर्जी हवन से मुझे मिलता था। और कोई मुझे बोलता था, क्या कोई भी आके बाहर से बोलता था अभी ये नहीं हो सकता है ठीक, लेकिन क्या मालूम है कि अंदर से हवन चालू था। वो मंत्र जप करके जो ऑक्सीजन हमें मिलता था घर में, उससे हमें ये एनर्जी आने लगी थी। मेरे मन में कहाँ ना कहाँ लगता था कि जो भी होगा ना वो अच्छा होगा। वो बोलते ना निगेटिव की तरफ मेरा मन जाता ही नहीं था। तो हवन चालू किए हम लोग। हवन करते करते 2-2.5 महीना हो गया। एक बात है कि मेरे घर में मैं किसी को नहीं लेती थी, खाली ये हवन के सर वो लोग आते थे, उनको ही मैंने एंट्री दी थी घर में, बाकी कोई परिवार मेरा घर पे नहीं आता था। तो ये करते करते 3-3.5 महीने के बाद में इतना भगवान का बड़ा चमत्कार देखा। भगवान को तो देखो मूर्ति के रूप में हम लोग ने देखा है, लेकिन साक्षात अपने जैसा भगवान को मैंने भी नहीं देखा ना, आप लोग ने देखा है। लेकिन इसके शरीर में जब ये जब होश में आ रही थी, तो पैरों के उंगलियों से लेके एक एक शरीर के अंदर उसका जीव जो आ रहा था, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि भगवान इसके शरीर में आके खेल रहे, इसको उठा रहे। वो चमत्कार भगवान का हम लोग ने 1.5-2 महीने तक हमारे घर में चल रहा था। उसके बाद वो पूरी तरह से होश में आई। इतना बड़ा ये हवन का चमत्कार। और एक बात है, जब से मैं इसको घर पे लेके गए थे हम लोग, तब से एक बार भी ना डॉक्टर को लेके आए थे ना नर्स को लेके आए थे। सब इसके ऊपर और ये हवन के ऊपर और सर के ऊपर श्रद्धा रख के हम लोग ये कर रहे थे। और मन में एक चाह थी, क्या नहीं जो होगा सो अच्छा ही होगा। और ये पूरी तरह से खड़ी हो गई। बाद में जब उसको ऑक्सीजन का मशीन गले में लगा था, तो हम लोग उसको दवाखाने में वापस लेके गए निकालने के लिए। तो जाने के टाइम पे डॉक्टर ने जो मुझे बोला था, क्या इसकी खाली आप सेवा करो, ये 99% ना ही था। लेकिन जब मैं दवाखाने में इसको लेके गई, जब हम लोग लेके गई तो पूरा दवाखाना इसको देखने के लिए, नर्स, मौसी, पूरे डॉक्टर इसको देखने के लिए आए कि इतना बड़ा चमत्कार कैसे हो गया। हम लोग 5 महीने इतना ट्रीटमेंट कर रहे थे तो इसको कुछ फर्क नहीं पड़ा। 3-4 महीने के अंदर अपने घर में ऐसा क्या कर दिया कि पूरी तरह से लड़की चलते हुए दवाखाने में आई। इतना बड़ा हवन का चमत्कार हम लोग ने देखा है। तो अभी बाद में जब ये ठीक होने के बाद में, जब लॉकडाउन के दरमियान हम लोग गाँव गए थे, उधर भी जाके एक एपिलिप्सी का पेशेंट, जिसको मैं मेरे लड़की का बता के हवन में बिठाती थी, 3 साल की लड़की थी, वो भी हवन से 80%, जब तक मैं गांव में थी तब तक उसको 80% हवन से फायदा हुआ। और नॉर्मल जिनको कोई तकलीफ नहीं है, जिनको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, वो लोग ने भी हवन चालू किया। उनकी भी ये राय है, क्या हमारे घर में बहुत पॉजिटिव एनर्जी लगती है, जो काम हमारे रुके हैं वो काम हमारे सक्सेस हो रहे। इतनी हवन से हमको फायदा हुआ है। फिर अभी हम लोग ने पारसीवाड़ी हमारे एरिया में हवन और योगा का केंद्र चालू किया है। वहाँ पे भी एक कैंसर पेशेंट है, उसको भी 3 गुना लाभ कैंसर में उसको मिला है, वो भी बहुत खुश है। और बहुत अच्छे से हमारा क्लास योग यज्ञ का वहाँ पे चल रहे हैं। और स्वामी जी, हम लोग की भी यही इच्छा है कि हम लोग ये एलोपैथी की दवा खाने से, जो मैंने मेरे लड़के के टाइम पे जो दुख देखा है, मैं तो मन से ये मानती हूँ क्या ये आयुर्वेद से सब लोग ठीक हो जाए, जैसे मेरी लड़की पूरी तरह से ठीक हो जाए। तो सबसे मैं यही निवेदन करूँगी कि आप विश्वास रखो, जितना आप विश्वास से हवन पे रखोगे उतना ज़्यादा आपको इसका लाभ मिलेगा। अब मैं हवन के लिए एक लाइन बोलती हूँ, मिटाने से मिटते नहीं हैं भाग्य के ये लेख, मिटाने से मिटते नहीं हैं भाग्य के ये लेख, हवन जैसा श्रेष्ठ कर्म कर फिर ईश्वर का महिमा देख। धन्यवाद। न होता प्रदूषण और रोगों का वार, करते यदि यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार, यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार। यज्ञ शिष्टा सिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। अर्थात जो यज्ञ शेष
बचे हुए अन्न का पान करते हैं, प्रसाद को प्राप्त करते हैं, प्रसाद को ग्रहण करते हैं, वह मुच्यन्ते सर्वकल्पिशैः, सभी प्रकार के पापों से, दोषों से मुक्त हो जाते हैं। भुंजते तु त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणा, जो केवल अपने पेट की आपूर्ति के लिए अन्न को पकाते हैं, वह अन्न नहीं अपितु पापी लोग पाप का भोग कर रहे हैं। हृदयेष्टि हवन सामग्री: अर्जुन छाल, दालचीनी, निर्गुंडी, रासना, पुनर्नवा, चित्रक मूल, नागरमोथा, गुगुल आदि विशेष जड़ी बूटियों से निर्मित इस हृदयेष्टि हवन सामग्री से हवन करने पर उत्पन्न धूम्र के अंदर आर लिमोनिन, ट्रिप्टोफैन, फोलिक एसिड जैसे विशेष कंपोनेंट्स, मॉलिक्यूल्स, फाइटोकेमिकल्स पाए जाते, जो विशेष करके हार्ट बीट का कम हो जाना, बढ़ जाना, बीपी का कम हो जाना, बढ़ जाना, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड आदि जो हृदय संबंधित रोग हैं उसमें विशेष करके लाभदायी होती है। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं, पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।